जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम इंग्लिश के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को जल्दी से देख लें और आज ही इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारी बातों को समझ गए हैं। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और अपने पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द एसे द पेस फॉर लिविंग कैप्चर्स द एगोनी ऑफ। यहाँ पर एक खाली स्थान छोड़ा गया है। यहाँ पर आपके बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो क्या है क्वेश्चन, द एसे द पेस फॉर लिविंग कैप्चर्स द एगोनी ऑफ। इसका उत्तर हो जाएगा अ मॉडर्न मैन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ए हो जाएगा अ मॉडर्न मैन। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जी, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोलो थिंकर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा सोलो थिंकर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। हाउ मैनी गर्ल्स वेयर देयर इन दी फिल्म। ठीक है, जल्दी बताइए कि हाउ मैनी गर्ल्स मतलब कितनी लड़कियां थीं, वेयर देयर इन द फिल्म मतलब फिल्म में। तो इसका क्या है आंसर, 3 हो जाएगा, पी हो जाएगा इसका आंसर कि 3 लड़कियां थी, यानी 3 गर्ल। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग enjoyed going in a car at। फिर यहाँ से एक खाली जगह छोड़ दिया, यहाँ के बारे में पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो क्या है क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द स्टोरी यानी इस कहानी के जो ऑथर हैं, द पेस फॉर लिविंग जो नाम है कहानी का, enjoyed गोइंग इन अ कार एट। तो क्या हो जाएगा 90 माइल्स एन आवर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा 90 माइल्स एन आवर। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे। इन द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिनसन डिस्कस। मतलब द पेस फॉर लिविंग में आर.सी. हचिनसन ने किस बात पर बात की है। तो इसका उत्तर यानी आंसर है द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ अ प्ले इन। द ऑथर सॉ अ प्ले इन। तो इसका आंसर है डबलिन। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर कि डबलिन। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे। इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज। द कॉर्न मर्चेंट इज। इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज। तो इसका आंसर है एन एंजाइंस मैन। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर एंजाइस मैन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग। इज अ थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग। तो इसका तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि अ स्लो थिंकर यानी एक धीरे सोचने वाला। अ स्लो थिंकर, थिंकर मतलब सोचना। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पीपल नाउ अ डेज थिंक। ठीक है, खाली जगह देन एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, इंग्लिश में जो है इसे डैश बोलते हैं। ठीक है, यानी इस पर कोई चीज़ आकर के लगेगा। क्या है क्वेश्चन, पीपल नाउ अ डेज थिंक डैश देन एंशिएंट टाइम्स। तो इसका आंसर है फास्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा यानी कि फास्टर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। द पीपल नाउ थिंक फास्टर देन पीपल डिड। डिड द देन पीपल डिड। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 30 ईयर्स एगो। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर 30 ईयर्स एगो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वॉन्ट्स टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन। लंच इन कहाँ लंच किया, तो न्यूयॉर्क में किया। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, न्यूयॉर्क में उसने लंच किया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीन
टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल डैश, खाली स्थान। तो इसका क्या है आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पिकअप, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? फॉर द स्कूल पिकअप, ठीक है, याद रखिएगा सही बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मिस्टर जॉनसन वॉज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव द, तो इसका क्या है आंसर? इन्वायरमेंट, ए हो जाएगा इसका आंसर, इन्वायरमेंट को सेव रखने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सभी बच्चे जल्दी बताइएगा। मिस्टर जॉनसन टेल्स जिम दैट ड्राइविंग दिस मोटर बाइक काउजेज डैश पॉल्यूशन। क्या पॉज मतलब काउज किसका कारण बनता था, कौन से पॉल्यूशन का? तो इसका उत्तर क्या है? नॉइज, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी नॉइज पॉल्यूशन, यानी आवाज़। नॉइज मतलब आवाज़, तेज आवाज़, उसका पॉल्यूशन करता था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे। जिम आस्क मिस्टर ग्रीन टू सेव डैश सो दैट दे कैन बी मेड इनटू पेपर, तो इसका क्या है? न्यूज़पेपर, सी हो जाएगा इसका आंसर, न्यूज़पेपर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी बट इज इट डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ, तो इसका क्या है आंसर? प्रिजर्वेशन, ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर, प्रिजर्वेशन, ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मिस्टर ग्रीन गूज अवे ऑन, तो इसका क्या है आंसर? सैटरडेज एंड संडे, सी हो जाएगा इसका आंसर, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। श्योरली इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, यानी हार्ड मतलब वेरी हार्ड मतलब बहुत मुश्किल होगा, टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, तो इसका क्या है? इकोलॉजी, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर, इकोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे सही बच्चे। इन दिस लेसन द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइजेज एवरीबडी व्हाट दे शुड टू डू प्रोटेक्ट द, किसे प्रोटेक्ट करने की बात है? इकोलॉजी को, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे। द नरेटर टोल्ड मिस्टर वॉल्यूम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बैड, यानी बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, बी हो जाएगा इसका आंसर, बैड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु डैश देम, तो इसका क्या हो जाएगा? कलेक्टेड देम, हु कलेक्टेड देम, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी उसे इकट्ठा करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे। जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस डैश एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हर कार फॉर ट्रेवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस, तो इसका क्या उत्तर आंसर हो जाएगा? पोल्यूशन, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, शॉर्ट डिस्टेंस पोल्यूशन, रिड्यूस पोल्यूशन यानी वह प्रदूषण को कम करे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप डैश बाय वॉचिंग टेलीविज़न ऑल द टाइम, तो इसका क्या है आंसर? इलेक्ट्रिसिटी, टेलीविज़न यानी टीवी के ऊपर चलेगा लाइन पर, इसी के लिए सी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे जल्दी बताइए। हु इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बाइट, हु इज़ द ऑथर, किसने लिखा मी एंड द इकोलॉजी बाइट, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन लैक्सॉ, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, जॉन लैक्सॉ, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे। अकॉर्डिंग टू जिम नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट, अकॉर्डिंग टू जिम यानी जिम के मुताबिक, नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट, कोई भी नहीं सोचता है किसके बारे में?
तो इकोलॉजी के बारे में, जो कि एकदम सही बात है, पर्यावरण के बारे में कोई भी नहीं सोचता है आज की दुनिया में, सब अपने मतलब में लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चों से ये कहेंगे कि ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को देख लिए हैं और जल्दी से आज ही इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है, और ये सभी बच्चे से कहना चाहते हैं कि अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, और अगर यह क्लास अगर आपको कैसी लगी हो कमेंट में बताइएगा, और इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को। और आपके लिए ऐसे ही हम महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते आएंगे, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब हमारे चैनल पर जा कर के देखिए, हमने आपके लिए बहुत और भी क्वेश्चंस की तैयारी कराई है। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और मैथ की बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप बच्चों के लिए वहाँ तैयारी कराई है। तो आप चाहें और उन सारे क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लें और जल्दी से उन सभी क्वेश्चन को आज ही याद कर लें। ठीक है, तो हम कहना चाहते हैं कि आज की क्लास समाप्त होती है। हम आप सब छात्रों से मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।